Friends, let us start exercise number 4.2. Question number 1. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. Friends, factorization से हम बहुत ज़्यादा familiar है. We have been solving our problems for the last 4-5 years by using factorization method. Now in this chapter we will solve the quadratic equations by factorization method. First part देखते हैं. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. Implies that लगाएंगे स्टूडेंट्स. 10 को ऐसे लिखेंगे कि हम -10 को ऐसे लिखेंगे कि -3x बन जाए. हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स एक्स कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 5 दो बार आए, दोनों में x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स द फैक्टराइजेशन, these two are the factors of the equation. When now we will put these two factors in front of 0 and x plus 2 is equal to 0. We will get two different values of x that are, these two different values are known as the roots of the equation. These two values are the roots of the equation. Let us see second part. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Friends, हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ जाएगा. -12 को हम ऐसे लिखेंगे कि हमें, देखिए, +4x -3x को सोल्व करेंगे, प्लस x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, -12x स्क्वायर आएगा. -2x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचेगा, -3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचेगा. नो x प्लस 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, 2x minus 3 is equal to 0. We'll put x plus 2 is equal to 0 and 2x minus 3 is equal to 0. We will get x is equal to -2 and x is equal to 3 by 2. So these two are the roots of the quadratic equation. Let us see the third part. √2x square plus 7x plus 5 √2 is equal to 0. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 10 आ जाएगा. हम 10 को ऐसे लिखेंगे कि हमें 7x मिल जाए. हम इसको ऐसे लिखते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से हम फर्स्ट टू टर्म्स में से हम √2x कॉमन निकाल लेते हैं. हमें अंदर बन जाएगा x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन लेंगे, हमें मिल जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. x प्लस √2 दोनों में है, x प्लस √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दोनों को 1 बाय 1 0 के सामने रखेंगे. x की वैल्यू शून्य आ जाएगी -√2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -5 बाय √2. So these two are the roots of the given quadratic equation. फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. 1 1 और 8 एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा. इट विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उधर जाके 8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो इट विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 16. 16 के फैक्टर्स बनाएंगे कि हमें -8x मिल जाए. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. -4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 1 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों को 1 बाय 1 0 के सामने रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4. So these are the roots of the quadratic equation. 1/4 है. पार्ट देखते हैं. 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1. स्टूडेंट्स हम 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 100 मिल जाएगा. 100 के फैक्टर्स बनाएंगे, हमें मिल जाएंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x
माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो दो टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे हम। इसमें से 10x कॉमन निकालेंगे, हमें 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों में है, एक बार लिख लेंगे, 10x माइनस 1 बच जाएगा। दोनों को 1 बाय 1 जीरो के सामने रखेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 बाय 10 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 10। So these two are the roots of the given quadratic equation. Number 2, solve the problems given in example number 1. Part 1, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they do have in the beginning. तो देखिए इस क्वेश्चन में जॉन और जीवंती दो कैंडिडेट हैं, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। इसको हम ऐसा समझते हैं, सपोज कीजिए एक दो लोग हैं ए एंड बी, एक के पास 5 मार्बल है, बी के पास 10 मार्बल है, टोटल दोनों का 15 मार्बल है। अगर हम ए के मार्बल को एक्स सेलेक्ट कर लें प्लस बी के मार्बल इज इक्वल टू 15, अगर हम ए के मार्बल को एक्स सेलेक्ट कर लें तो बी के मार्बल उसमें ऐड करेंगे इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अगर हमें ए के मार्बल पता चल जाए तो बी के मार्बल कैसे निकलेंगे, इसमें जैसे देख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। इसका मतलब बी के मार्बल कितने हो गए 15 माइनस एक्स। तो जब हमें टोटल दिया होता है तो हम टोटल में से पहले वाले की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखते हैं इसमें, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज द एक्स। अगर जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है, देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज, जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, अगर दो का टोटल दिया होता है तो हमने एक का मान लिया, दूसरे का दूसरे का टोटल में से माइनस करके निकल जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए, they both have lost 5-5 मार्बल। दोनों में से 5-5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 124 है। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच देयर प्रोडक्ट इज 124। So we will solve it, x into 45, 45x, x into x minus x square, x into minus 5x minus 5x, minus 5 into 45 minus 225, minus 5 into minus x plus 5x, minus 5 into minus 5 plus 25 is equal to 124। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन रह जाएगी। जो हमारी टर्म सिलेक्ट होती जाएगी उसको हम आगे लिख देंगे। उसके नीचे हम एक लाइन लगा लेंगे पहचान के लिए, मिस्टेक नहीं होगी जिससे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस 200 आ जाएगा, माइनस 124 उधर से आ जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। फिर 324 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसको प्लस 45 में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स कॉमन लेंगे, हमारे पास बच जाएगा x माइनस 36। इधर से स्टूडेंट्स प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 36 दोनों में है, ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को 1 बाय 1 जीरो के सामने रखेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, x इज इक्वल टू 9 आ गया। x की दो वैल्यूज आ गई। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। इसका रिवर्स करेंगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास
36 मार्बल्स होंगे इनिशियली। एक बार हमने 36 लिया एक्स की वैल्यू, तो 45 मैंने एक्स किया तो 9 जीवंती का आ गया। अगर हम 9 जॉन के पास 9 मार्बल्स लेंगे तो जीवंती का 45 माइनस 9 36 मार्बल्स आते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन को हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। तो हम अगर स्टार्ट क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन से करेंगे दो वेरिएबल मान के, तब भी क्वेश्चन अल्टीमेटली, और अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक में चेंज हो ही जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल से और डबल वेरिएबल दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक का होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है पहले देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जैसे कि समझते हैं, एक हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, हमने टोटल 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, एक प्रोडक्ट की कीमत 15 रुपीज है, तो हमारी उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी 150 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट पर आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे निकालना है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन वन डे। हमने लेट किया स्टूडेंट कि हमने एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए एक दिन में, तो हमारा देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय भी 55 माइनस एक्स। अगर हमने टोटल एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए तो हमारी एक टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स, जो कि उसने हमें यहाँ पे दिया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए। स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, उसको हम उसके लिए हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है, उसके सामने रख देंगे। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 750 के फैक्टर्स बनाएंगे, 750 के फैक्टर्स बनाएंगे कि हमें प्लस 55 आ जाए। इसको मैं ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर फिर हमारे प्लस 25x प्लस 30x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 55x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 750 आ जाएगा। माइनस एक्स कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 25। इधर से प्लस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 x माइनस 25 x माइनस 25 30 माइनस x इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 0 के सामने रखेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, एक्स इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस आ जाएगा 25 और 30। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस आ जाएगा 25 और 30, वही हमको निकालना है। एक्स की दो वैल्यूज है, हमें दो वैल्यूज ही शो करनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज आइदर 25 और 30। फिर हम फाइनल आंसर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हम फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे, जो उसने पूछा वो
is either 25 or 30. Question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. This is a very simple question, students. Let the two numbers be x and 27 minus x. तो जब हमें सम दिया होगा तो एक नंबर को x मान लेंगे, दूसरे को 27 माइनस x मान लेंगे. इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 180. सॉल्व करेंगे. 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. माइनस 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 आ जाएगा. 182 के फैक्टर्स बनाएंगे कि हमें प्लस 27x आ जाए. इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आ जाएगा, प्लस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आ जाएगा. x माइनस 14 दोनों बार है, x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा. 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. वैल्यूज को दोनों बार 0 के सामने रखेंगे. x की वैल्यू स्टूडेंट्स 14 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 आ जाएगी. तो आंसर, फाइनल आंसर में लिखेंगे द टू नंबर्स आर 14 एंड 13. हमारे वो दो नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 14 और 13 वो दो नंबर है. जैसे कि अगर हम 14 लेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर 27 माइनस एक्स 13 आ जाएगा. 13 लेंगे तो 27 माइनस 13 14 आ जाएगा. तो दीज टू नंबर्स आर 13 एंड 14. वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हम स्टेटमेंट की तरह जरूर लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे हमारे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose squares is 365. दो नंबर कंसेक्यूटिव है. स्टूडेंट्स लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे. देयरफॉर द सेकंड नंबर वुड बी, नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1. एक नंबर x लिया, दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके जो स्क्वायर्स का सम है इज इक्वल टू 365 है. सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा. 364 इधर आके माइनस का 365 बन जाएगा. इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 182. 182 के फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिससे कि हमें प्लस 1 आ जाए. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस 14 बच जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बच जाएगा. x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दोनों को 1 बाय 1 करके 0 के सामने रखेंगे. x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी माइनस 14, नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 13. हम पॉजिटिव इंटीजर्स है, x की माइनस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारी x की पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे. तो हमारी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स. x इज इक्वल टू 13 है तो सेकेंड इंटीजर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 14. तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 13 एंड 14. So therefore two consecutive positive integers are 13 and 14. We will write in the answer the two consecutive positive integers are 13 and 14. Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base.
इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ए बी एंड सी। इन दिस हाइपोटेन्यूज इज 13, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर हमारा बी सी बेस है एक्स, उसको हम एक्स मानते हैं, तो हमारा एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस है, तो मीन्स एक्स माइनस 7 है। अगर ये 10 है तो उसमें से 10 माइनस करेंगे 7, तो ये 3 है। यही वो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस है। वी लेट, नाउ वी डू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x centimeter, therefore the altitude will be, altitude would be, altitude कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x माइनस 7 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल ए बी सी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बाय आवर पाइथागोरस थ्योरम। AC square is 13 square, AB is our x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 169 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस x स्क्वायर। इसमें बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू 1 बाय 1 करके 0 के सामने रखेंगे, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, हमारा बेस स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा, और ये हमारी इधर से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, इसे रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए हमारा स्टूडेंट्स बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 minus 7 5 centimeter, or hypotenuse given to us, that is 13 centimeter. So we have to mention in our answer that our base is 12 centimeter and altitude is 5 centimeter. Question number 6 देखते हैं students. A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was rupees 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced on that day and the cost of each article. तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, हम लेट करते हैं, हमें जो चीज निकालनी है हम उसको लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स। हमने लेट किया कि हमने एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, तो स्टूडेंट्स हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी एक आर्टिकल की, therefore the cost of production of each article भी, तो उसने क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किया उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। देखिए उसने ऐसा लिखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस प्लस 3 रुपीज मोर देन। तो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें स्टूडेंट्स 90 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, फर्दर सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हम 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 180 आ जाएगा। माइनस 180 को ऐसे लिखेंगे कि हमारे को प्लस के 3x आ जाए। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 180 आएगा। 2x कॉमन लिया, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 15 कॉमन लिया, x माइनस 6 आ जाएगा। x माइनस 6 दोनों में है, x माइनस 6, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 स्टूडेंट 0 के सामने रखेंगे। x की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड इधर से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। तो माइनस 15/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज का आर्टिकल का प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। हम x इज इक्वल टू 6 सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 है तो हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें डाल देंगे वैल्यू। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो 15 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा ईच आर्टिकल का। और विद दिस वी फिनिश आवर एक्सरसाइज नंबर 4.2।